गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं। 18 पार्ट तक हमने कर लिया, काफ़ी लंबा चैप्टर था और अभी 1-2 दिन का अभी बाकी है। अब देखिए हम कर रहे थे सिट्रिक एसिड। क्या कर रहे थे? सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की बनाने की विधियां हो गई थी, रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी, रासायनिक अभिक्रिया। और नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ है? शायद हमने 4 रिएक्शन इसके अंदर कर ली थी और 5वीं रिएक्शन आती है HI के द्वारा अपचयन। HI के द्वारा अपचयन। तो हम क्या करेंगे? सिट्रिक एसिड का HI के साथ अपचयन करेंगे तो CH2COOH और इस C के साथ OH और COOH और CH2COOH। ये क्या है? सिट्रिक एसिड है। क्या है भाई? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का HI के साथ अपचयन करवाएंगे। किसके साथ? 2HI के साथ। एक H तो इस OH के साथ जुड़ेगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और एक H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए CH2COOH और यहाँ CH आ जाएगा, OOH और तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और H2O बाहर निकल गया और एक क्या निकल जाएगा? I2 बाहर निकल जाएगा। क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं? 2HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? 2HI के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो वाटर बाहर निकल गया और I2 बाहर निकल गया। तो इस तरीके से HI के साथ अभिक्रिया करवाई जा सकती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है संकुल का बनना। संकुल का बनना। तो हम क्या करेंगे? सिट्रिक एसिड लेंगे और सिट्रिक एसिड के अंदर क्या करेंगे? बेनेडिक्ट विलियन डालेंगे। सिट्रिक एसिड और प्लस बेनेडिक्ट विलियन। सिट्रिक एसिड के अंदर जब बेनेडिक्ट विलियन डालते हैं तो बेनेडिक्ट विलियन डालने से संकुल बनता है। और इस बेनेडिक्ट विलियन के अंदर क्या होता है? कौन कौन सा सॉल्यूशन होता है? देखिए इसके अंदर एक तो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, प्लस एक सोडियम कार्बोनेट होता है, एक सोडियम कार्बोनेट और प्लस एक होता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट। जब सिट्रिक एसिड के अंदर इतनी सारी चीज़ें डलेंगी तो एक संकुल बनेगा और उस संकुल को इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। देखिए सिट्रिक एसिड के अंदर बेनेडिक्ट विलियन और बेनेडिक्ट विलियन में कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये विलियन है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड की लास्ट रिएक्शन है संकुल का बनना। यही कर रहे हैं हम, संकुल का बनना। ये रिएक्शन है हमारी, ठीक है। बेनेडिक्ट विलियन बनाया और बेनेडिक्ट विलियन बनाने के बाद में ये संकुल ऐसे बनेगा। ये कॉपर, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है इसके साथ, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ CO जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CO जुड़ा हुआ है। ये फिर आगे क्या है? कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी और ये भी, ये कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। फिर ये कार्बन के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं CH2COO नेगेटिव और CH2COO नेगेटिव।
इधर भी फिर CH2 COO नेगेटिव और CH2 COO नेगेटिव, इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। तो कॉपर के साथ 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के साथ में CO और फिर उसके बाद में CH2CO नेगेटिव, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है 6Na पॉजिटिव। तो ये क्या है, संकुल है। किसका संकुल है? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड के अंदर जब बेनेडिक्ट विलियन बनाते हैं तो मिलाते हैं तो इस प्रकार का संकुल बनता है। तो इसके साथ ही हमारे जो हाइड्रोक्सी अम्ल थे, कोई डाईहाइड्रोक्सी था, कोई मोनोहाइड्रोक्सी था, कोई द्विक्षारकीय था, कोई मोनोक्षारकीय, वो सारी कंप्लीट हो गई। सिट्रिक एसिड भी कंप्लीट हो गया है। मतलब हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित बातें थी वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में लास्ट में एक टॉपिक ये भी है, इस टॉपिक का नाम है असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तक हम संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, अब आता है असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। एक टॉपिक ये भी है, ये भी पढ़ना है हमें। तो असंतृप्त का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त होते हैं। तो हम अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जिसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर अगर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर अगर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो तो उसके आधार पर इसे क्या बोला जा सकता है, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जा सकता है। तो अपने पहले जितने भी पढ़े हैं हमने संतृप्त के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड था। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक अम्ल, हमने एक्रोलीन पढ़ा था एल्डिहाइड में, उसी से संबंधित CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे शो कर सकते हैं इसको, एक्रिलिक एसिड। ये क्या है, एक असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक्रोलीन पढ़ा था, एक्रोलीन के अंदर यहाँ एल्डिहाइड आता है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक आ रहा है, तो एक्रोलीन से बना हुआ है एक्रिलिक एसिड। क्या बना हुआ है, एक्रिलिक एसिड। दूसरा है क्रोटोनिक अम्ल। क्या है, क्रोटोनिक अम्ल। इसमें देखिए इसको हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH से शो करते हैं। तो क्रोटोनिक अम्ल क्रोटेनलिहाइड से संबंधित एल्डिहाइड, अल्फा बीटा संतृप्त एल्डिहाइड पढ़े थे, उसी प्रकार हम अल्फा बीटा संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड में क्या था, यहाँ पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप था, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो क्रोटेनलिहाइड था, ये क्रोटोनिक अम्ल बन गया। 3 नंबर सिनेमिक एसिड। क्या जाएगा, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक अम्ल को इस तरीके से शो करते हैं, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और COH। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये असंतृप्त कंडीशन है। असंतृप्त कंडीशन के जस्ट साथ में ही कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तो उसको असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। एक्रिलिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, ये सारे क्या है, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा मेथेक्रिलेट अम्ल भी ले सकते हैं अपने, मेथेक्रिलेट अम्ल, मेथेक्रिलेट एल्डिहाइड लेते हैं, उसी प्रकार अम्ल भी ले सकते हैं हम। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH COOH, ये मेथिल को शो करे, ये असंतृप्तता की कंडीशन, ये कार्बोक्सिलिक समूह। तो क्या हो गया, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अलावा एक अम्ल और भी ले सकते हैं और उस अम्ल का नाम है ओलियक अम्ल।
ओलिय कमल, ओलिय कमल, इसको इस तरीके से शो करते हैं। CH3 CH2 की 7 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 की 7 और COH, ये इस तरीके का अम्ल है। ये भी क्या है, एक असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ही कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो तो वो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। जैसे एक्रिलिक अम्ल को CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH से शो किया जाता है। क्रोटोनिक अम्ल को CH3 CH डबल बॉन्ड CH से शो कर सकते हैं। सिनेमिक एसिड कार्बोक्सिल C6H5CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। मेथिक्रिलेट अम्ल और ओलियक अम्ल, ये सारे क्या है, संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हम इनको एक एक तो नहीं पढ़ते, हमारे ऐसे एक एक तो सिलेबस में नहीं है, पर नॉर्मली हम ऐसे पढ़ेंगे संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ, उसमें इन सारों की विधियाँ आ जाएंगी, कुछ की आ जाएंगी कुछ की आएंगे भी नहीं, लेकिन हमारे टॉपिक यही है कि असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये मैंने असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जाम्पल बताए हैं, जितने हो सके उतने संभव मैंने सारे करवा दिए आपको। उसके बाद में असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि, इसी को बनाने की विधि, और पहली विधि आती है असंतृप्त एल्डिहाइड से। असंतृप्त एल्डिहाइड से, असंतृप्त एल्डिहाइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके बाद CH जुड़ा हो तो इसको बुलाता है एक्रोलीन। एक्रोलीन से क्या बनता है, एक्रिलिक एसिड बनेगा, एक्रोलिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, एक्रोलीन है। असंतृप्त एल्डिहाइड लेंगे और असंतृप्त एल्डिहाइड का क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो इसका क्या करवा रहे हैं हम, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में, Ag2O की प्रेजेंस में। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड समूह, और क्या बन जाएगा, एक्रोलिक अम्ल। क्या बन जाएगा, एक्रोलिक अम्ल। तो इस प्रकार से असंतृप्त एल्डिहाइड से हम क्या बना सकते हैं, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। दूसरा है हैलो अम्ल से, हैलो अम्ल से, हैलो अम्ल Cl CH2 और COOH ये होता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे OH नेगेटिव के साथ, और OH नेगेटिव के साथ ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा Cl CH2, और यहाँ वाला हाइड्रोजन है उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, और CO नेगेटिव। फिर उसके बाद में इसकी OH नेगेटिव के साथ फिर करवाएंगे, और OH नेगेटिव के साथ करवाते हैं तो ये और ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, और CH2 डबल बॉन्ड CH और COO नेगेटिव, और फिर इसकी H पॉजिटिव के साथ में करवाएंगे तो वापस H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH, तो क्या बन जाएगा, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। तो असंतृप्त एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते थे एक्रोलिक एसिड। हैलो अम्ल की क्षार की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमें असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। उसके बाद में तीसरा मेथड आता है हाइड्रोक्सी अम्लों से। क्या आता है, बनाने की विधि। तीसरा मेथड हाइड्रोक्सी एसिड से, हाइड्रोक्सी एसिड। तो CH2OH और CH2 और H
और COOH अम्ल अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल। तो हमने पढ़ा भी था बीटा हाइड्रोक्सी अम्लों से, बनाया भी था हमने बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, और इससे यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा गर्म करेंगे तो, ऊष्मा के प्रभाव में किया था हमने। और ये CH2 डबल बॉन्ड CHO में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। और ये क्या है, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस प्रकार हम हाइड्रोक्सी एसिड से भी क्या बना सकते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को जब गर्म करते हैं तो उससे भी हम क्या बना सकते हैं, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है एसिटिलीन से। एसिटिलीन के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इसकी HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCN के साथ कराएंगे, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH2, और ये CN इसके साथ जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड CH, और CH के साथ CN, और फिर इसका जल अपघटन करवाते हैं तो 2H2 लेते हैं, NNS3 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और CH2 डबल बॉन्ड CH। इस कार्बन के साथ में दोनों ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे COOH, और क्या बन जाएगा, असंतृप्त अम्ल। क्या बन जाएगा, असंतृप्त अम्ल। तो इस तरीके से अपने एसिटिलीन का उपयोग करके भी क्या कर सकते हैं, हम असंतृप्त अम्ल बना सकते हैं। उसके बाद में आता है गिरनारक अभिकर्मक से। गिरनारक अभिकर्मक से, गिरनारक अभिकर्मक की अपने रिएक्शन करवाएंगे और गिरनारक अभिकर्मक असंतृप्त में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हमारे पास में वाइनिल हैलाइड को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एलोजन जुड़ा होता है तो उसको वाइनिल हैलाइड बोला जाता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास सिंगल बॉन्ड फिर उसके साथ एलोजन जुड़ा होता है तो उसको एलिल हैलाइड बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाइनिल हैलाइड लेंगे, अपने क्या लेंगे, वाइनिल हैलाइड लेंगे। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और H और X इसके साथ किसकी रिएक्शन कराएंगे, Mg की रिएक्शन करवाएंगे। Mg की रिएक्शन करवाने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, गिरनारक अभिकर्मक में। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ MgX, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे, CO2 जोड़ेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये इसके बीच में जुड़ जाएगी C डबल बॉन्ड O और O MgX, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, और जल अपघटन करवाते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH ये प्राप्त हो जाएगा, प्लस MgX और OH चला जाएगा इसके साथ में, और क्या बन गया, असंतृप्त अम्ल। तो सबसे पहले हमने क्या ली, वाइनिल हैलाइड लिया यहाँ पर, और वाइनिल हैलाइड की Mg धातु के साथ विक्रिया करवाई, क्या बन गया, गिरनारक अभिकर्मक, और गिरनारक अभिकर्मक का कार्बोक्सिलीकरण करवाया, और कार्बोक्सिलीकरण कराने पर एक मध्यवर्ती उत्पाद की फॉर्मेशन होती है। फिर इसका जल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है।
तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, गिरनार्क अभिकर्मक वाइनिल एलाइड लेकर के गिरनार्क अभिकर्मक बना करके और हम क्या करवा सकते हैं, असंतृप्त अम्ल बना सकते हैं। तो इसके साथ ही इस असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के 5 मेथड कंप्लीट होते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।